हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉग्नि सॉल्वर। हम लोग इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं HTML फॉर्म की वैलिडेशंस की। राइट। सो डायरेक्टली कोड में जाने से पहले हम लोग समझते हैं कि वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों है हमें। तो देखिए, वैलिडेशन की ज़रूरत इसलिए है हमें क्योंकि अगर जैसे यही फॉर्म है, अगर मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए मैंने कुछ डेटा डाला भी नहीं, फिर भी ये फॉर्म सबमिट हो जा रहा है, राइट, जो कि होना नहीं चाहिए। हिसाब से इसमें कुछ डेटा रहना चाहिए फॉर्म में। और मान लीजिए मैंने बताया कि नहीं, पासवर्ड जरूरी है डालो और 8 कैरेक्टर का ही डालो, यू नो। और एड्रेस में कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा तुमको, एटलीस्ट 20 कैरेक्टर्स लिखना ही पड़ेगा तुमको, और तुम्हारा नाम जरूरी है। तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं, इसलिए तुमको डालनी पड़ेगी, बिना डाले फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि जो यूज़र है उसने डाला है कि नहीं सही से। तो फॉर्म वैलिडेशन के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है क्लाइंट साइड वैलिडेशन, एक होता है सर्वर साइड वैलिडेशन। तो हम लोग इस वीडियो में क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन की बात करेंगे। फिर जब हम लोग बैकएंड सीखेंगे इसी कोर्स के आगे में, तो उसमें हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन भी सीखेंगे। राइट। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे पहला एग्जांपल ही पकड़ते हैं हम लोग, फुल नेम। तो इसको ही देखते हैं। तो इसमें HTML5 के कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स है जो कि हम लोग को क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन करने में सहायता करते हैं। तो पहला तो है रिक्वायर्ड। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड डाल दिया ना, तो वैसे ही ये जो फॉर्म, ये जो इनपुट फील्ड है वो आप भरना जरूरी है। अब बाकी आप अलग से दिखा सकते हो यहाँ पे स्पेसेस लगा के कि ये यहाँ पे स्टार मार्क दिखा सकते हो कि ये रिक्वायर्ड है, ताकि यूजर को पता लगे कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। राइट। तो अगर मैं अभी सबमिट करता हूँ ना, देखो इसको, तो ये सबमिट नहीं हो रहा। बिकॉज अभी क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है। बिना रिक्वायर्ड फील्ड फिल करे आप लोग आगे नहीं जा सकते, फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड हो गया। और चलो मैंने और ये हो गया रिक्वायर्ड। और एक होता है, मान लो एक इनपुट फील्ड आपको और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ईमेल इनपुट फील्ड दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ईमेल एक एट्रीब्यूट आपको सब पता होगा, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आप कुछ भी लिखो तो वो वहाँ पे एज एन म्यूटेड टेक्स्ट की तरह आता है, जो कि बताता है कि इस फील्ड में क्या जाना चाहिए। सो सपोज मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है। यहाँ पे डालते हैं कंट्रोल V, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड। राइट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं लिखना कुछ शुरू करूँगा तो ये प्लेस होल्डर गायब का टेक्स्ट गायब हो जाता है। तो ये हम लोग को बताता है कि और उसमें करना क्या है, उसमें क्या इनपुट जाना चाहिए। राइट। तो अब ये सिंस रिक्वायर्ड है और ईमेल भी रिक्वायर्ड है, तो मैं सबमिट करूँगा तो सबमिट नहीं होगा। चलो ठीक है, मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, नाम डाल दिया मैंने कॉग्नि सॉल्वर। ईमेल डाल दिया मैंने, कुछ भी डाल दिया मान लो। अब दोनों रिक्वायर्ड था। अब देखो, ईमेल ईमेल और नेम दोनों रिक्वायर्ड फील्ड है, बाकी कोई रिक्वायर्ड नहीं है। तो दोनों रिक्वायर्ड है, मैंने रिक्वायरमेंट मैंने पूरी कर दी, मैंने डाल दी। तो देखते हैं ये सबमिट करके सबमिट होता है कि नहीं। ये नहीं हुआ सबमिट। देखिए क्या बता रहा है कि प्लीज इंक्लूड, एक सेकेंड, ये बता रहा है प्लीज इंक्लूड एन एड्रेस इन द ईमेल एड्रेस, दिस इज मिसिंग एन एड्रेस। तो ये एक वैलिड ईमेल नहीं है। कोई भी ईमेल में एक एड्रेस होता है, फिर उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। सपोज gmail.com है तो वो जीमेल एड्रेस gmail.com होगा। राइट। तो ये हालांकि रिक्वायर्ड तो था, रिक्वायर्ड वाली जो ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट था, इसने काम तो किया। क्योंकि अगर आप इसको नहीं भरोगे, मान लो इसको आप नहीं भर रहे हो और आप सबमिट कर दे रहे हो, तो ये बोलेगा इसको पहले भरो। फिर जब इसको भर रहे हो फिर सबमिट कर रहे हो तो बोल रहा है कि नहीं, सही नहीं भरा है तुमने, यहाँ पे ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, @gmail.com। अब ये सबमिट हो जाएगा आसानी से। हो गया सबमिट। राइट। तो ये हो गया ईमेल वैलिडेशन, हमने देख लिया। हमने टेक्स्ट वैलिडेशन एज एन रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वैलिडेशन देख लिया हमने। फिर ईमेल वैलिडेशन देख लिया। पासवर्ड, पासवर्ड में हम लोग कैरेक्टर वैलिडेशन देख सकते हैं। कैरेक्टर वैलिडेशन ज़्यादातर हम पासवर्ड में लगाते हैं कि आपका पासवर्ड इस लेंथ का होना चाहिए। फिर आप पैटर्न वैलिडेशन लगा सकते हो बेसिकली।
तो पैटर्न वैलिडेशन आप लगा सकते हो पासवर्ड में कि आपका पासवर्ड इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, सपोज 8 डिजिट का होना चाहिए, फिर 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, इसमें कम से कम 2 डिजिट होने चाहिए, फिर एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक कैपिटल अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक स्मॉलर अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो आप वो कर सकते हैं। तो देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो सिंपली रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट तो आपको हर जगह रखना चाहिए, जो भी, क्योंकि पासवर्ड सब तो वो रिक्वायर्ड चीज़ है, राइट। तो ये रहा हमारा पासवर्ड। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक सेकेंड, हमने ये चेंज नहीं करा था, सॉरी। ये नेम हर जगह जेंडर का ही आ गया है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे ईमेल। हालांकि इसका जरूरत तब होगा जब हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे, जब फॉर्म को हैंडल करेंगे तब इसका बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस विल फॉलो। सो यहाँ पे हम डाल देंगे रिक्वायर्ड। एक बार मैं काम करता हूँ, Ctrl Z कर लेता हूँ, Alt Z कर लेता हूँ, जिससे क्या होगा, चीज़ें वर्ड रैप स्टार्ट हो जाएगा इसका, तो सारी चीज़ें कोई ओवरफ्लो नहीं करेंगे। ओके, सो इंटर पास हमने रिक्वायर्ड कर दिया। अब वो पासवर्ड भी डालने के लिए बोलेगा। सपोज मैंने नाम डाला, मैंने ईमेल डाला, मैंने पासवर्ड नहीं डाला, मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो ईमेल पे एरर बताएगा, तो ठीक है मैंने डॉट कुछ भी डाल दे रहा हूँ। अब वो पासवर्ड पे भी बोलेगा कि इसको भी भरो, तो पासवर्ड भरो तो ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड को एक पर्टिकुलर पैटर्न में भी रखूँ। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है पैटर्न। अब इसमें हम अपना पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने डिफाइन करा पैटर्न कि, अब इसमें जो पैटर्न डिफाइन करते हैं वो बेसिकली रेजेक्स एक्सप्रेशन होता है, जिसको हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये रेजेक्स क्या है, अगर आप लोग कमेंट में बताओगे मुझे कि आप लोग को रेजेक्स के बारे में जानना है, तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो आपको लिए बना दूंगा कि रेजेक्स को कैसे लिखते हैं और रेजेक्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग बस मोटा मोटी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो एक एक्सप्रेशन बताते हैं कि ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो सपोज हमने एक रेजेक्स एक्सप्रेशन लिखा कि हम लोग बोल रहे हैं या तो अल्फ़ाबेट एक होना चाहिए या तो नंबर एक होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अगर अगर मैं इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही डालूं और मैं सबमिट करूं, तो ये बोलेगा प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, आपको एक नंबर भी चाहिए। और जैसे ही मैं इसमें एक नंबर डाल देता हूं, तो ये, अब ये क्योंकि मैं नंबर डालने के बाद भी ऐसा क्यों बता रहा है, बिकॉज हमने बोला है कि A to Z या A to Z यानी अल्फ़ाबेट में से एक होना चाहिए और 0 9 में से एक होना चाहिए, मतलब ये एक एक ही आएगा सिर्फ। तो अगर मैं एक अल्फ़ाबेट डालूँ और एक नंबर डालूँ, तो ये सबमिट करने पे सबमिट हो जाएगा, हो गया सबमिट। अब अगर यहीं मैं एक अल्फ़ाबेट और 2 नंबर डाल देता हूँ, फिर मैं सबमिट करूँगा, तो ये सबमिट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, राइट। तो ये ना करके हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग स्टार बोल दें कि इसमें से होना चाहिए, ठीक है, स्टार नहीं, प्लस। प्लस का मतलब होता है कि एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, अब हम लोग अगर इसमें डालें और अब डाले, सिर्फ अल्फ़ाबेट डाला मैंने, सबमिट करके देखते हैं, नहीं हुआ। अब नंबर डाल देता हूँ मैं कुछ भी, अब ये सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का मतलब इस सेट के बाद अगर हम लोग ने प्लस दिया है, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, इस सेट का हम लोग ने प्लस दिया है, मतलब ए से जेड यानी लेटर्स के बीच में ये कुछ भी उस सेट में से आए, एक या एक से ज़्यादा बार आना चाहिए। ठीक है, या तो एक डालो या तो एक से ज़्यादा डालो, और नंबर किच में या तो एक डालो या तो एक से ज़्यादा डालो डिजिट्स। ठीक है, और हम लोग इसको बता सकते हैं मिन लेंथ 8। ठीक है, हमने मिन लेंथ बता दिया 8 की, 8 एटलीस्ट होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा उससे कम तो नहीं लेंगे भैया। उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने डाला 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 कैरेक्टर्स डाले। ठीक है, अब मैं सबमिट करता हूँ, तो नहीं लिया, क्यों? मिन लेंथ तो 8 बोला था, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज मैच द फॉर्मेट। मिनिमम लेंथ वाली क्राइटेरिया तो फॉलो हुई, बट जो फॉर्मेट है, मतलब ये जो पैटर्न, वो फॉलो नहीं हुआ, बिकॉज मैंने 8 के 8 लेटर्स डाल दिए थे। अब मैं इसमें एक डिजिट डाल दिया, अब टोटल लेंथ कितने हो गए, 9, बट पैटर्न फॉलो हो गया, राइट। तो क्या अब सबमिट होगा, ये हो गया सबमिट, बिकॉज मिनिमम लेंथ 8 थी उसकी। ठीक है, तो 8 से जब हमने एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड किया तो 9 हो गए, तो सबमिट तो ऐसे भी हो जाना चाहिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग सेम डालते हैं और एक चीज चेक करते हैं। पासवर्ड डाल दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है, मैंने मान लो 6 अल्फ़ाबेट डाले, तो अब तो ये एरर बताएगा क्योंकि इसमें नंबर ही नहीं है। मान लो मैंने एक नंबर भी डाल दिया, अभी फिर भी एरर बता रहा है। क्यों? बोल रहा है प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 8 कैरेक्टर्स। देखा आपने क्या बोला? वो बोल रहा है प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 8 कैरेक्टर्स, क्योंकि मिनिमम लेंथ हम लोगों ने 8 सेट करी हुई है। तो जब तक 8 नहीं आएगा तब तक वो करने ही नहीं देगा। बोल रहा है आपका जो करंट है वो 7 कैरेक्टर का ही है। तो मैंने एक और अल्फ़ाबेट मानो डाल दिया, अब ये नहीं ले रहा है, बिकॉज हमने डिफाइन करा हुआ है कि जो पैटर्न होगा वो पहले अल्फ़ाबेट्स होंगे बाद में नंबर्स होंगे। तो पहले अल्फ़ाबेट फिर बाद में नंबर फिर उसके बाद अल्फ़ाबेट नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे एक नंबर डालना पड़ेगा, तभी ये सबमिट होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को पैटर्न वाला चीज़ और ये मिन लेंथ वाला, जो कि हमने पासवर्ड के अंदर हम लोगों ने किया था। तो ये वैलिडेशन हो गया। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, और क्लाइंट साइड वैलिडेशन में इतना कुछ ही कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सर्वर साइड वैलिडेशन पढ़ेंगे, मतलब जो हम लोग बैकएंड करेंगे, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग कर सकते हैं। फिर इसमें जो हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, उससे भी काफ़ी चीज़ें हम लोग वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिला जुला के यही होता है। एक पैटर्न वैलिडेशन हम लोग ज़्यादा बहुत यूज़ करते हैं, मीन लेंथ मैक्स लेंथ वैलिडेशन वैलिडेशन यूज़ करते हैं। डेट, हम लोग डेट वैलिडेशन यूज़ करते हैं कि पास्ट डेट नहीं होना चाहिए, फ्यूचर डेट। अब कोई अपना अगर बर्थ डेट डाल रहा है तो फ्यूचर डेट नहीं डाल सकता है, देन बर्थ डेट, राइट। तो डेट के लिए भी एक इनपुट होता है। तो ये हम लोगों ने कुछ फॉर्म वैलिडेशन देखे, कुछ इनपुट फील्ड्स देखे फॉर्म में। इनके अलावा भी कुछ फील्ड्स हैं जो छूट गए हैं, जो हम लोग ऑब्वियसली आगे चलेंगे, जो हम लोग आगे और बढ़ेंगे तो हम लोग उस दौरान उसको सीख लेंगे। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और आप ये जो प्लेलिस्ट है अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको सीखना है वेब डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच, और मॉडर्न वेब डेवलपमेंट सीखनी है और आसान भाषा में समझनी है। तो आप ये प्लेलिस्ट उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग कीप लर्निंग।